हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग लेसन्स विथ मी भरत मुदगल। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे नवंबर 26 था, वो एक्चुअली ब्लैक फ्राइडे था। मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखा। निफ्टी 50 इंडेक्स अराउंड 509 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है, ये कुछ सिनेरियोज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये निफ्टी 50 का 1 आवर चार्ट है, आवरली चार्ट। 16 नवंबर की जो मेरी रिपोर्ट थी उसमें मैंने कहा था कि निफ्टी ने अपना एक ये जो चैनल है ये छोड़ दिया। ये जो यहाँ पे जो क्लोज हुआ है, आई जस्ट जूम इन, ये बार इस चैनल के नीचे आ गया था। यहाँ से मुझे काफ़ी डाउनसाइड दिख रही थी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड होगी इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। अब जो रीजंस बता रहे हैं वो ये है कि साउथ अफ्रीका में कोविड का एक नया स्ट्रेन मिला है और यूरोपियन यूनियन ने साउथ अफ्रीका से ट्रैवल बैन किया एंड दैट द वायरस इज स्प्रेडिंग रियली वेरी फास्ट। दिस इज़ अ ग्रेव कॉज ऑफ कंसर्न। सो जो डाउन साइड है वो अंडरस्टैंडेबल है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है हम लोग ये देख लेते हैं। तो निफ्टी अब एक अलग ट्रेडिंग चैनल में चल रहा है और ये ट्रेडिंग चैनल भी डाउनवर्ड्स ही है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है, आई जस्ट टर्न इट टू द डेली चार्ट। निफ्टी का जो लास्ट क्लोज है वो इसके 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। दिस हैजंट हैपेंड इन अ लॉन्ग टाइम। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा विथ आवर लॉन्ग पोजीशंस। लेकिन सिर्फ एक दिन के क्लोज से हम ये नहीं मान सकते कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। आई जस्ट शो यू, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ आप देखेंगे यहाँ निफ्टी ने 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। उसके पहले यहाँ पे 24 सितंबर 2020 को क्लोज जो था वो इसके 100 EMA के नीचे था, लेकिन नेक्स्ट डे उसके ऊपर क्लोज दिया और वहाँ से फिर निफ्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनअप स्टार्ट हुआ है। तो हमें भी एक और दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लोज कहाँ होता है। अगर नेक्स्ट क्लोज भी 100-day EMA के नीचे हो रहा है, देन इट्स आउटराइट सिग्नल कि यहाँ से एक बहुत ही सॉलिड डाउनसाइड आ सकती है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो हो सकता है हमें जो पिछला अप मूव था वैसा एक रनअप फिर देखने मिले, प्रोवाइडेड ये जो कोविड न्यूज़ है ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। सो प्लीज़ कीप ट्रैकिंग न्यूज़। Okay, now I'll get back to hourly charts. तो अब हम मान लेते हैं कि निफ्टी का क्लोज लेट्स से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके 100-day EMA के ऊपर हो जाए, तो भी दैट वोंट बी द ओनली कॉन्फर्मेशन वी लुक फॉर। हमें एटलीस्ट 2 कॉन्फर्मेशन सिग्नल्स चाहिए अप मूव के लिए। तो पहला, निफ्टी अपने 100-day EMA के ऊपर क्लोज हो। सेकंड, निफ्टी 17325 जो कि अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स दूर है, 17325 के ऊपर क्लोज हो। तब ये जो डाउनसाइड है ये ख़त्म होगी टेम्पररीली एटलीस्ट, और वहाँ से फिर हमें अपमूव देखने को मिल सकता है 17635, 17675 एंड 17980। बट अनलेस एंड अनटिल 17325 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है, डाउनसाइड के चांसेस काफ़ी बने रहेंगे। अब नीचे कितना जा सकता है निफ्टी, हम ये भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी अपने 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अराउंड 17146 पे है, अगर इसके नीचे एक और क्लोज देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 16660 एंड 16520। इसके नीचे निफ्टी कहाँ जाता है, कोविड सिचुएशन कैसी है, थोड़ा हमें न्यूज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट था निफ्टी का आगे का मूवमेंट समझने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है मार्केट यहाँ से किधर जा सकता है? एंड इफ़ यू हैव एनी अदर न्यूज़ टू शेयर विथ मी, प्लीज़ कमेंट बिलो। लेट्स हैव अ डिस्कशन. Do subscribe to my channel and don't forget to push the notification icon. Until the next video, this is Bharat Mudgal, now signing off.